हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पैरेलल लाइन पार्ट 5 वीडियो क्लास 8 मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग ब्रेन टीजर एंड हॉट्स सॉल्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक्स। सॉल्यूशन ऑफ ब्रेन टीजर एंड हॉट्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए transversal intersect two lines, which condition would always make the two lines parallel। तो आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइंस, ठीक है, दो लाइंस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। विच कंडीशन वुड ऑलवेज मेक द टू लाइंस पैरेलल। अब ये दो लाइन जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो पैरेलल कैसे है, हमको वो बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें से कोई एक आंसर है, उसे हम लोग को जानना है कि वो कौन आंसर है। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो देख लो आप थोड़ा, इससे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। समझने के बाद इन चारों ऑप्शन में एक आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ठीक है, ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, ठीक है, ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, ठीक है। अब एक हम लोग ट्रांसवर्सल लेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्सल हम लोग ने ले लिया। अब हम लोग एक एरो दे देते हैं यहाँ, फिर यहाँ एरो दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग ने एरो दे दिया। अब हम लोग देखो क्या है, क्वेश्चन समझिए। ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ठीक है, इसका हम लोग नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे आप दे दो P Q R S, यहाँ A भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग ने नेम दे दिया है, ठीक है इसका। तो अब ये दोनों लाइन जो है वो कैसे पैरेलल होगा, हम लोग को वो फाइंड करना है। तो कैसे पैरेलल हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप जाके वहाँ से देख लेना पहले, ठीक है। उसके बाद इस बीटी या कोई भी वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना। तो चलो आते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन पे। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर नहीं होगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होगा। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कम्प्लीमेंट्री। तो जो इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड, जो हमारा सेम साइड रहता है वो इंटीरियर एंगल, ठीक है, जो ट्रांसवर्सल करता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर सप्लीमेंट्री। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये और फिर ये, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो सकता है, क्या कि हमको दोनों पैरेलल करना है। तो सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्यों, तो हम बताते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है, इंटीरियर में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग इस दोनों लाइन को हम लोग पहले इक्वल कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर बी, based on the diagram given below, which of the following statement is true।
तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। उसमें बोला जा रहा है इस ऑप्शन में जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कौन सही है, बस, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है ए पैरेलल बी, ठीक है। ए किसके पैरेलल है, बी। तो देख लेते हैं यहाँ, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। तो ए और बी ये दोनों तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर देखिए फर्स्ट का अगर हम सॉल्यूशन करें ए, तो ए तो हमको पता है कि 110 डिग्री है, ओके। और बी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो बी नहीं होगा, तो इसीलिए फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड जो हम लोग देखने जा रहे हैं अब, ए पैरेलल किसके है, सी, ठीक है। ए किसके पैरेलल है, सी के, तो ये भी नहीं होगा। क्यों, 110 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस 5 2 और ये फिर 2, तो ये देखिए क्या है, एंगल ऑफ सम ट्राइंगल का जो होता है वो 180 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है, ओके। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा थर्ड है बी पैरेलल टू सी, ठीक है। बी किसके पैरेलल है, सी के, ये बी का है, ओके। बी किसके पैरेलल है, सी के, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको देखने से कोई फ़ायदा है नहीं। 4 देख लेते हैं हम, डी पैरेलल टू ई। डी किसके पैरेलल है, ई के, तो डी हमको दिया हुआ है 60 डिग्री और हमको ई दिया हुआ है 120 डिग्री। तो क्या होगा, 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि D पैरेलल टू E हो सकता है पैरेलल, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे थोड़ा सा सी छूट गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी है। इन द डायग्राम गिवन बिलो ट्रांसवर्सल TU इंटरसेक्ट PQ एंड RS at B and W respectively, for which value of x is PQ parallel RS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ट्रांसवर्सल TU है, इंटरसेक्ट किसको कर रहा है, PQ और RS को, ठीक है। किस पे, एट B पे, एट W पे, ठीक है। फॉर विच, अब देखना है हमको कि x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, बस ये देखना है हमको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लो एंगल भी का जो वैल्यू दिया हुआ है हमें 5x - 22, ये हमें गिवन है। एंगल W का जो वैल्यू दिया हुआ है 3x + 10, ठीक है। लेट मी स्टार्ट। एंगल W जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, 3x + 10 हो गया। एंगल भी हम लोग को क्या दिया हुआ है, 5x - 22 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो the value of x is फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हम लोग ने दे दिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे 5x - 22, ठीक है, इक्वल टू 3x + 10, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अब क्या करना है आपको, देखो क्या करना है। सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है, ये 5x आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये 3x आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये x और ये x दोनों सेम है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, जो सेम रहता है हम लोग उसको एक तरफ ले लेते हैं और जो अलग रहता है सॉरी
जो x वाला है हम लोग उसको एक तरफ ले लेंगे, और जो जिसमें x नहीं है, जिसमें वेरिएबल नहीं है, उसको हम लोग एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो जो करते हैं, चलो 5x यहाँ प्लस छुपा हुआ रहता है, ठीक है, मालूम है सबको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3x इक्वल टू 10 प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आके तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x इक्वल टू 10 प्लस 22 इक्वल टू 32। यहाँ तक हो गया। अब ये 32 क्या होगा, 32/2। ठीक है, 16 2 32 लिख देते हैं। तो जो हमारा वैल्यू आया है x का वो क्या आया है, 16। ठीक है, 16। अब लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, जो आंसर आया है वो लिखो, फॉर्मेट में लिखना। सो द वैल्यू ऑफ x इज 16। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो। Now let's see question number D type. Peach street and cherry street are parallel. Apple street intersect them as shown below. तो देखो, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो ट्रांसवर्सल हुआ है उसका नाम है एप्पल स्ट्रीट। जो दो पैरेलल लाइन है वो है पीच स्ट्रीट एंड चेरी स्ट्रीट। जहाँ पे ट्रांसवर्सल हुआ है एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 का वैल्यू दिया हुआ है 2x प्लस 36 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू दिया हुआ है 7x माइनस डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना है तो हमको क्या करना है, यहाँ तक तो ये समझ में आ गया कौन ट्रांसवर्सल है कौन पैरेलल है। ठीक है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, हमको क्या करना है, पहले तो x फाइंड करना है, उसके बाद एंगल 1 का, ये जो एंगल 1 है हम लोग को उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको एंगल 1 और एंगल 2 दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज एक एंगल 3 ले लेंगे। ठीक है, क्या एंगल 3, वो क्यों, वो इसलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, वो क्या हो जाएगा, क्रॉस बॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 2 का वैल्यू तुमको पता है क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 9 डिग्री। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये सेम हो गया दोनों एंगल। ठीक है, अब हमको करना क्या है, एंगल 3 और एंगल 1 जो है वो क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, लीनियर पेयर बना रहा है ये दोनों। तो अब हम लोग को सॉल्व करना है इसको। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, वो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा। ठीक है, एंगल 1 प्लस 3 एंड एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 का वैल्यू दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं। एंगल 1 का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 36 डिग्री। ये डिग्री लिखने कोई ज़रूरत नहीं।
2x प्लस 36 प्लस एंगल 3 7x माइनस 9, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस 36 प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 180 डिग्री। जो वेरिएबल हम लोग उसको एक तरफ लिख लेते हैं। 2x प्लस 7x प्लस 36 माइनस 9 इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब क्या होगा? 9x 7 प्लस 2 इक्वल टू 9 प्लस 36 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा? 36 माइनस 9 क्या होगा? 27, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग को क्या करना है? 9x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 27 9x इक्वल टू 153। ओके, 180 से माइनस करेंगे 27 को तो क्या आ जाएगा? 153 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 153 9, तो 17 9 जा 153, ठीक है। चलो ये क्रॉस हो गया। x इक्वल टू 17। तो अभी ये पूरा सॉल्व हुआ नहीं। अब हम लोग को सॉल्व क्या करना था? हम लोग को सॉल्व करना था एंगल 1। तो एंगल 1 क्या है? 2x प्लस 36। अब डिग्री लगा देते हैं, ठीक है, डिग्री। 2x क्या है? 17 प्लस 36 हो गया यहाँ तक। 17 2 जा 7 2 जा 14, ठीक है, और यहाँ पे 36 6 4 10 1 3 3 6 and 7 इक्वल टू 70 डिग्री। आपका आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। In the given below lines N and M are cut by transversal P and Q। आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि पैरेलल है N and M, ठीक है, दो ट्रांसवर्सल है। तो P and Q, जो ट्रांसवर्सल का नेम है वो क्या है? P और Q। ओके, तो उसका अब हम लोग को फाइंड करना है x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं 110 डिग्री, सेकेंड 80 डिग्री, थर्ड 70 डिग्री एंड फोर्थ 50 डिग्री, ठीक है। ये है क्वेश्चन। इन द गिवन बिलो लाइन्स एन एम आर कट बाय ट्रांसवर्सल पी एन क्यू। हो गया यहाँ तक। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 80 डिग्री और 30 डिग्री, और यहाँ पे x है, ठीक है। तो हमको x को फाइंड करना है। तो आ जाओ, 80 डिग्री, ठीक है, और प्लस 30 डिग्री हो गया। अगर हम प्लस नहीं करेंगे तो ये x फाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो, तो दोनों को हम लोग प्लस कर दिए तो क्या आ गया? 110 डिग्री। तो आपको ऐसे लिखना है, आइए
80 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 110 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू x 0.7, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा आंसर 70 डिग्री, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। यहाँ पे ऐसे करके आप लिख लेना। सो द वैल्यू ऑफ x इज 70 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। Now let's see question number B. Answer the following question. Question A. If AB parallel DE, find ACD। ठीक है, AB और DE क्या है, पैरेलल है। साइन दे दो पैरेलल का, पैरेलल है। अब हमको फाइंड करना है ACD, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, ACD। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग को जो भी गिवन है सब लिख लेना। चलो लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमारा AB पैरेलल D, ठीक है। AB किसके पैरेलल है, DE के। तो ये हमारा गिवन है, ठीक है। अब एक और चीज, we know that, हम लोग को पता है कि एंगल A इक्वल टू एंगल E, ठीक है। हम लोग को मालूम है कि एंगल A और एंगल E 35 डिग्री है, ठीक है। 35 डिग्री, एंगल A इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। कैसे हुआ, ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से हो सकता है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से हो सकता है, ठीक है। सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये सेम हो सकता है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो यहाँ पे लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसे हम लोग शॉर्ट में भी लिखते हैं एंगल ऐसे, ठीक है। नाउ एंगल C इक्वल टू, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ACD जो है मैं सिर्फ डायरेक्ट एंगल C लिख रहा हूँ, ठीक है। एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल C, एंगल D, एंगल E, पहले हम इस ट्राइंगल का निकालेंगे, उसके बाद एंगल ACD का निकालेंगे, ठीक है। एंगल C तो हमें मालूम है नहीं, तो हम लोग उसको वैसे ही लिख लेना। एंगल D 53 डिग्री है, उसको लिख लेते हैं। एंगल E क्या है, 35 डिग्री, 35 डिग्री लिख लेते हैं, और 180 डिग्री लिख लेते। एंगल C वैसे ही रहेगा, प्लस 53 प्लस 35, 8 एंड 8, 88 डिग्री इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 7 तो 9, ठीक है। ये हो जाएगा
तो एंगल सी जो हमारा क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर 92 डिग्री हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। वी टेक, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या आ गया 92 डिग्री। अब एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। ये क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। देखो यहाँ पे ये और ये, ठीक है, ये क्या बन रहा है लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो चलो एंगल ए सी डी पता नहीं, एंगल सी मालूम है 92 डिग्री, 92 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए सी डी प्लस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 डिग्री, ठीक है। माइनस कर दिया हमने 88 डिग्री और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। एंगल सी इस ट्राइंगल में 92 डिग्री था, ये लीनियर पेयर बनाया और यहाँ पे आ गया 88 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना होगा, सो द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी डी इज 88 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, उसे देखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, इन द डायग्राम गिवन बिलो PQ पैरेलल OL is OL पैरेलल ST, गिव रीजंस। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, PQ है किसके पैरेलल OL के, ठीक है। और OL क्या OL ST के पैरेलल हो सकता है, हमें उसका रीजन देना है, ठीक है। तो now let us start the solution। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस वाले एंगल को मान लेना है, सिर्फ एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। इन दोनों एंगल को मान लेना है ताकि सॉल्यूशन करने में हमें आसानी हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या गिवन है, सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे। गिवन हम लोग को क्या कहा है, PQ किसके पैरेलल है OL के, ये हो गया हमारा गिवन, ठीक है। अब हम लोग एक चीज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, we know that एंगल PQR, एंगल PQ, इसे हम लोग R मान लेते हैं, PQR, ठीक है। वो क्या है 110 डिग्री। PQR क्या है 110 डिग्री। एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। बिकॉज एंगल S क्या है, एंगल S 130 डिग्री, ठीक है। RST इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। RST लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, चलो। एंगल RST 130 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज वी टेक एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये दोनों जो आपने लिया है तो वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ
एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, को इंटीरियर के हो जाएगा। को इंटीरियर ये बना रहा है, ठीक है, को इंटीरियर एंगल। तो देखो हम दिखाते हैं, पी क्यू आर प्लस एंगल 2, ठीक है, ये को इंटीरियर बना रहा है। देखो ये क्यू और ये 2 को इंटीरियर बना रहा है, तो इसलिए हम लोग को इंटीरियर लिखे। इसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। एंगल पी क्यू आर का वैल्यू है 110 डिग्री, एंगल 2 कुछ नहीं तो एंगल 2 ही लिख देना और 180 डिग्री लिख देना, ठीक है। यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो अब एंगल 2 इक्वल टू 100 हो जाएगा यहाँ पे क्या 70 डिग्री। तो आपको क्या निकल गया, एंगल 2 का वैल्यू आपको पता चल गया क्या है 70 डिग्री, ठीक है। चलो आगे, वी नो दैट एंगल 2 प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल 2 प्लस 60 डिग्री एंगल प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। तो देखो वहाँ पे एंगल 2 60 डिग्री और एंगल 1, ठीक है, ये क्या हो गया सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल 2 का वैल्यू दिया हुआ हमें 70 डिग्री, 60 डिग्री और एंगल 1 का हमें पता नहीं है, वो हम लोग फाइंड करेंगे अभी। एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, 70 प्लस 60 इक्वल टू 130 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू एंगल 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो एंगल 1 हमको फाइंड हो गया क्या है, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। नाउ एंगल TSR, एंगल क्या है TSR प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल TSR प्लस एंगल 1, TSR कहाँ, TSR, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा प्लस एंगल 1 से हो जाएगा, ठीक है। तो किसी चीज़ को हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो एंगल TSR प्लस एंगल 1, तो क्या है एंगल TSR 130 डिग्री है और प्लस एंगल 1 का जो वैल्यू है अभी हम लोग जो निकाला 50 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या हुआ, चेक करने का एक प्रूफ हुआ, ठीक है, ये प्रूफ हम लोग ने निकाला। जो भी हम लोग ने फाइंड किया तो 130 प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलिए कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है। नाउ द पेयर ऑफ को इंटीरियर इज 180 डिग्री। जो को इंटीरियर का पेयर होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने निकाला देखो, ठीक है। सो OL पैरेलल टू ST। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट तो प्लीज़ कमेंट करो, देख लेंगे। Now let's see question number C. If AB parallel PQ, find Y.
इस डायग्राम सॉरी इस फिगर में आप समझो, ये भी किसके पैरेलल है, PQ के, ठीक है। अब हमको y फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो y है, y हमको फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा, जो कि ये मैंने बीच से एक लाइन मेज़र किया, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 2 हम लोग ने मान लिया, ठीक है, दोनों एंगल को, और t एंड y, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे और y का जो वैल्यू है वो हम लोग को निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देख लो कि गिवन हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। तो जो हम लोग को गिवन दिया हुआ है, AB पैरेलल LM, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये पैरेलल, ये तीनों पैरेलल हो सकता है, PQ, ठीक है। ये तीनों पैरेलल हो गया, ये हमें क्या है, गिवन है इन दिस फिगर, गिवन इन दिस फिगर, ये तीनों क्या है, गिवन, ठीक है। अब यहाँ देखो, वी नो डैट, हम लोग को पता है कि AB किसके पैरेलल है, LM के, ठीक है। AB किसके पैरेलल है, LM के। सो एंगल BAT, अब इसको बैट मत समझ लेना, BAT, ठीक है, BAT, ठीक है। एंगल 1 क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये सेम हो सकता है, BAT और एंगल 1 इक्वल टू 59 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इंटीरियर, ये क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नाउ अब हम लोग फाइंड करेंगे। नाउ PQ पैरेलल LM, मैंने पहले AB लिया और LM लिया, ठीक है। अब हम लोग PQ लेंगे, सॉरी यहाँ पे PQ, ठीक है, PQ लेंगे और LM लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल QPY इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 59 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये सेम हो सकता है, ठीक है। अब जो हम लोग आगे करने वाले हैं वो ये है, एंगल Y इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, हम लोग को y फाइंड करना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो आया सो उसको हम लोग को प्लस करके उसके बाद एंगल y आ जाएगा, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 क्या है, 59 डिग्री, एंगल 2 क्या है, 59 डिग्री। तो एंगल y क्या हो जाएगा, एंगल y हो जाएगा 118 डिग्री, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख लेना, सो द वैल्यू ऑफ y इज 118 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी तरह की डाउट तो प्लीज़ कमेंट करो, फिर हम लोग उसे देखेंगे और फिर एक्सप्लेन किया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। Now let's see question number D type. If AB parallel EF, DE parallel BC and AC parallel
DF, ठीक है। अब हम लोग को जो फाइंड करना है वो क्या है, एंगल Y और एंगल X, ये दोनों हमको इस दोनों एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सारा जो है वो क्या है, गिवन है। सॉल्यूशन करूँगा तो मैं बताते चलूँगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले तो यहाँ पे किस किस एंगल में वजह से 110 डिग्री किस कहाँ पे है, 60 डिग्री कहाँ पे है, वो सब मैं यहाँ बताऊँगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर D टाइप, ठीक है। आ जाओ, जो हमारा गिवन है वो गिवन क्या है, AB पैरेलल EF एंड DE पैरेलल BC, ओके। और फिर क्या है, AC पैरेलल DF। ये तीन जो है वो हमें गिवन दिया हुआ है, और इसके अलावा एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल D क्या है, 60 डिग्री है, ओके। एंगल D 60 डिग्री और एक है 110 डिग्री, जिसे हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ ऐसे एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम लोग सॉल्यूशन करने में आसानी हो। सो सपोज वी टेक एंगल G, एंगल I, एंगल J, एंगल K to solve this question, ओके। ये है हमारा एंगल, एंगल G, एंगल J, एंगल I, एंगल K। इन चार एंगल से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ सबसे पहले तो हम लोग कहाँ किस जगह पे एंगल G, एंगल I, एंगल J एंड एंगल K कहाँ कहाँ लगेगा उसे हम लोग लगा देते हैं पहले, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 110 डिग्री दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे हम लोग G मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एंगल G। ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप, एंगल G इक्वल टू 110 डिग्री। मैं यहाँ पे सब लिख दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये इसे हम लोग एंगल J मान लेते हैं, और इसे हम लोग एंगल K मान लेते हैं, और इसे हम लोग एंगल I मान लेते हैं, नॉट Y, एंगल I। एंगल G, एंगल J, एंगल K, एंगल I, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नाउ DE पैरेलल BC, DE किसके पैरेलल है, BC के, और DI पैरेलल CI, ठीक है। DI पैरेलल CJ, ठीक है, CJ। ठीक है, यहाँ पे ये J है। बिल्कुल उसी तरह हम लोग अब AC एंगल DF, एंगल DF लेना है हम लोग को, DF, D और F, ठीक है। एंगल DF ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और IC हम लोग को ले लेना है, फिर DJ। अब DJ वो मत समझ ना, DJ, ठीक है, वो DJ जो यहाँ पे है। IC पैरेलल DJ
इसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। एंगल y प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये किससे हो सकता है? को इंटीरियर से हो सकता है, बिल्कुल ही आराम से को इंटीरियर एंगल से ये हो सकता है। ठीक है, तो एंगल y प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये किससे सेम हो सकता है? को इंटीरियर एंगल से सेम हो सकता है। तो एंगल y, ठीक है, एंगल y प्लस 60 डिग्री को इंटीरियर, देखो यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है, को इंटीरियर से ये सेम हो, इसे हम लोग अभी फाइंड करेंगे। ठीक है, एंगल y क्या है हम लोग उससे पता हो जाएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। एंगल y मालूम नहीं, कोई बात नहीं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये हो गया। एंगल y क्या है? 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा और 120 डिग्री। तो एंगल y हमारा क्या आया? 120 डिग्री। ठीक है, एंगल y क्या आया? 120 डिग्री आया है। ठीक है, अब हम लोग को ए बी पैरेलल EF, ए बी किसके पैरेलल था? EF के। ठीक है, ए बी किसके पैरेलल था? EF के। ठीक है, अब हम लोग को देखना है यहाँ पे GB एंड E के। ठीक है, E के ये क्या है? आपस में पैरेलल है। और हम लोग को BC देखना है पैरेलल DE देखना है। ठीक है, B के E के हो गया यहाँ तक। BC पैरेलल है DE के। ठीक है, और इसी यहाँ पे देखो जो मैंने हाफ डिवाइड कर दिया BK और E के। ठीक है, तो इसे हम लोग अभी फाइंड करेंगे। तो चलो यहाँ देख लेते हैं। एंगल E प्लस एंगल G, एंगल E प्लस एंगल G इक्वल टू 180 डिग्री, ये किससे सेम हो सकता है? को इंटीरियर एंगल से सेम हो सकता है। ओके, तो चलो एंगल E का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, वो भी हम लोग फाइंड करेंगे। एंगल G का वैल्यू हमें पता है 110 डिग्री। क्या है? 110 डिग्री और 180 डिग्री। एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल E क्या हो गया? 70 डिग्री। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एंगल E अब हम लोग को फाइंड करना है एंगल X। ठीक है, X हो गया यहाँ पे एंगल E X इक्वल टू 180 डिग्री, ये किससे हो सकता है? को इंटीरियर से हो सकता है। को इंटीरियर एंगल से ये सेम हो सकता है। देख लो यहाँ पे जल्दी से, एंगल E यहाँ पे है। ठीक है, एंगल E क्या है? 70 डिग्री। यहाँ पे अभी लिखना जरूरी है नहीं। एंगल X कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, तो को इंटीरियर से क्या हो सकता है? दोनों फाइंड हो सकता है। देखो एंगल E क्या है? 70 डिग्री। एंगल X अभी हम लोग फाइंड करेंगे 180 डिग्री। एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल X इक्वल टू 0 डिग्री 1 एंड 1, तो 110 डिग्री एंगल X का वैल्यू आया है। यहाँ तक कोई भी डाउट तो कमेंट करो। सो हमें जो निकालना था एंगल X और एंगल Y, तो यहाँ पे देखो Y हम लोग ने फाइंड कर लिया, यहाँ पे देखो हम लोग ने एंगल X फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। सो द वैल्यू ऑफ X इज 110 डिग्री और Y इज 120 डिग्री।
आंसर, यही हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं भी डाउट है, किसी भी पॉइंट पर डाउट है, तो आप कमेंट करो, उसे हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर E. For what value of x is L parallel M? तो एक गिवन हमें दिया हुआ है कि L किसके पैरेलल है, M के। तो L किसके पैरेलल है, M के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग को लिखना है कि क्या हमें गिवन दिया हुआ है। तो हमको गिवन दिया हुआ है L पैरेलल M, ठीक है, हमको ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज पता है, तो वहाँ लिख लेते हैं वी नो डैट 5x plus 35 degree, okay, plus 45 degree equal to 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ जो कि हमने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया था, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग इसको सेम कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, इसे हम लोग सपोज मान लो एंगल 1 है, ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये सेम हो सकता है, ठीक है। ये 5x प्लस 35 डिग्री ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों सेम है, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो एंगल 1 इक्वल टू 5x प्लस 35 डिग्री, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये सेम हो सकता है, ठीक है, ये दोनों। तो अब x हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल 1 और 45 डिग्री क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5x प्लस 35 डिग्री और प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ पे 5x है प्लस 80 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को सम किए हम लोग, तो क्या आ गया 80 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री 5x 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 5x, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5, इसे हम लोग अब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ गया 20 डिग्री, x का वैल्यू क्या आ गया 20 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज 20 डिग्री। आई होप आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो। ओके, now let's see question number 2. In the figure 10.34, lines L parallel M parallel N and P parallel Q parallel R. If angle 1 equal to 85 degree, find angle X, angle Y, angle Z, angle T, angle S and angle U.
तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है, ये आपका फिगर है, फिगर 10.34 में कह रहा है कि L किसके पैरेलल है M, और M किसके पैरेलल है N, और P किसके पैरेलल है Q, और Q किसके पैरेलल है R। तो इन सब को डिनोट कर देता हूँ मैं भी। L पैरेलल M एंड M पैरेलल N, ठीक है। P किसके पैरेलल है M, क्योंकि Q किसके पैरेलल है R के, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब उनको एंगल 1 दिया हुआ है 85 डिग्री, ये हमें गिवन है, ठीक है। और ये सब हम एंगल को हम लोग को फाइंड करना है। नाउ लेट स्टार्ट दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या क्या दिया हुआ है सब लिख लेते हैं। गिवन है L पैरेलल M, M पैरेलल N, P पैरेलल Q, Q पैरेलल R, ये हमें गिवन है, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू 85 डिग्री, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये हमको गिवन है। तो हम लोग आगे करते हैं। सपोज एंगल 2, एंगल 3, we take solve this question। अब एंगल 2 और एंगल 3 क्या है हम लोग को मान लेना है, ठीक, सिर्फ मान लेना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो एंगल 2 हम लोग एक यहाँ ले लेते हैं एंगल 2, और जो एक एंगल 3 है उसे हम लोग एंगल यहाँ ले लेते हैं, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी नो डैट एंगल 1 इक्वल टू 85 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 85 डिग्री, फिर एंगल 2। तो ये कैसे हो गया, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हो सकता है, सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 85 डिग्री, किस कारण से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये सेम हो सकता है। और एंगल 2 इस एंगल S इक्वल टू 85 डिग्री। देखो एंगल 2 और एंगल S ये भी क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से सेम हो सकता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये सेम हो सकता है, ठीक है। अब एक और एंगल 1 इक्वल टू X, वो क्या हो जाएगा 85 डिग्री। ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये सेम हो सकता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये सेम हो सकता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से ये सेम हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे नाउ एंगल 2 प्लस एंगल U इक्वल टू 180 डिग्री, ये कैसे हो सकता है, कोई इंटीरियर एंगल से हो सकता है,
को इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 प्लस एंगल यू, एंगल 2 प्लस एंगल यू को इंटीरियर हो गया ना यहाँ, को इंटीरियर। तो एंगल 2 का जो वैल्यू है वो 85 डिग्री, एंगल यू हमको फाइंड करना है 180 डिग्री, एंगल यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री इक्वल टू एंगल यू 95 डिग्री। एंगल यू क्या आया 95 डिग्री आया, ठीक है 95 डिग्री आया। वी नो दैट एंगल x इक्वल टू एंगल z इक्वल टू 85 डिग्री। कैसे हो सकता है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये सेम हो सकता है, इक्वल, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। अब हम लोग एंगल y फाइंड करेंगे, एंगल y प्लस एंगल t इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? एंगल y प्लस एंगल 2t को इंटीरियर एंगल से ये सेम हो सकता है, इसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं को इंटीरियर। तो को इंटीरियर एंगल से तो एंगल y तो हमको मालूम नहीं, एंगल t पता है, एंगल t है 85 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया और ये हो गया 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री इक्वल टू एंगल y। तो इसे हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 95 डिग्री, 95 डिग्री। तो y का जो वैल्यू है वो क्या है 95 डिग्री, तो वो लिख लेना है आपको यहाँ से। सो एंगल x इक्वल टू 85 डिग्री, एंगल y इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल z इक्वल टू 85 डिग्री, एंगल t इक्वल टू 85 डिग्री, एंगल s इक्वल टू 85 डिग्री और लास्ट एंड एंगल u इक्वल टू 95 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। Now let's see question number 3. Draw a line segment AB 7.6 cm without constructing parallel line at A and B. Find 3 point P, Q, R on AB such that AP parallel PQ equal to QR equal to RB, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट आप मेजर करो जिसका नाम होगा ए बी, ठीक है, वो 7.6 सेंटीमीटर का हो और विदाउट कंस्ट्रक्टिंग पैरेलल लाइन एट ए एंड बी। अब ए एंड बी जो है, जैसे मान लो यहाँ ए है और यहाँ बी, ठीक है, तो इस पे जो लाइन बनेगा उस पे आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ना ही लाइन बनाना है, ठीक है, हो गया। फाइंड 3 पॉइंट P, Q, R on AB such that AP equal to PQ, PQ equal to QR, QR equal to RB, ठीक है। आपको ये 3 पॉइंट इस लाइन सेगमेंट में भी हम बताएंगे, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को आपको फाइंड करना है, ठीक है, AB लाइन सेगमेंट पे सच दैट वो चारों जो रहना चाहिए वो इक्वल रहना चाहिए। So let us start
दिस सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सीमेंट ले लेते हैं। 7.6 सेंटीमीटर, ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सीमेंट, ठीक है, जिसका नेम है AB। इसका क्या नाम है इस लाइन सेगमेंट का? A और B, ठीक है, A और B। ये लाइन कितना है? 7.6 सेंटीमीटर। ओके, अब A और B पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ठीक है। हमको 3 पॉइंट फाइंड करना है, P Q R, ठीक है, P Q R हम लोग को फाइंड करना है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है आपको किसी कॉपी में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं, उससे आप लोग समझ जाएंगे। सो देखो, मैं एक कॉपी में बनाता हूँ। 7.6 हमको एक लाइन सेगमेंट ले लेना है, ठीक है, ये 7.6, और उसे आपको डिनोट कर देना है किसमें? A, और ये लाइन सेगमेंट का नेम हो जाएगा A और B, ठीक है, A और B हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये जो B है तो इससे आपको आधा ले लेना है, ठीक है। आधा ले लेने के बाद यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, आपने जहाँ से लिया फिर वहाँ से ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। अब एंगल A पे आपको फिर से उतना ही सेंटीमीटर का एक कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों लाइन को आपको मिला लेना है, ठीक है। चलो मैं मिला लेते हैं। इन दोनों लाइन को हम लोग ने मिला लिया, ठीक है। अब वो बीच फाइंड करना है, ठीक है। तो बीच फाइंड करने के लिए आपको, ये मैंने एक ऐसे लिया, फिर मैंने एक ऐसे लिया, ठीक है। आपको आधा लेना है, पूरा नहीं, ठीक है, कोई आधा हो गया। एक कंस्ट्रक्ट, ये बन गया डायग्राम। तो अब आपको क्या करना है, ये ए बी है ही है। अब हम लोग को 3 पॉइंट दिया हुआ था, 3 पॉइंट कौन कौन सा है? P है, Q है, R है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमको दिया हुआ था। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। We know that AB equal to 7.6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। नाउ
AP इक्वल टू PQ, PQ इक्वल टू QR, QR इक्वल टू RB। ठीक है, ये हो गया। और सब 7.6 सेंटीमीटर पर है। एक लाइन सेगमेंट था उस पर है। ठीक है, सो each length is 7.64 into 1/10। ये आपका पॉइंट हो गया, ये हो गया 1.1/10। ठीक है, 19 4 76 होता है, इक्वल टू 19/10, फिर इक्वल टू 1/9 सेंटीमीटर। सो दी its length is 1.9 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Now let's see question number 4 in the figure 10.35. Name the edges of the adjoining cube which are parallel to। तो ये फिगर 10.35, इस फिगर में एजेस बताना है कि आपको इस क्यूब में एजेस बताना है कि कहाँ कहाँ है। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा AB, ये A और B, तो इसका एजेस बताना है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा DC, जो इसके साथ साथ पैरेलल है। ठीक है, DC हो जाएगा, EF हो जाएगा और GH हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो सकता है। अब सेकंड है EH, FG, FG हो जाएगा, AD हो जाएगा और BC हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड जो है AE, ठीक है, FB हो जाएगा, CG हो जाएगा, CG और DH हो सकता है। ठीक है, DH, तो ये तीनों हो गए। अब हम लोग 4, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AE एंड AB। वो कौन सा पॉइंट है जिससे इंटरसेक्शन हो रहा है AE का और AB का। ठीक है, देखते हैं चलो, AE एंड AB, वो कौन सा पॉइंट है इंटरसेक्शन। ये तो बच्चा भी बता देगा कौन सा पॉइंट इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट A के कारण, पॉइंट A होगा इसका आंसर। पॉइंट A के कारण क्या हो रहा है, AE और AB इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, आर द एजेस AB एंड DH पैरेलल टू ईच अदर, वाई। अब ये AB है और ये DH, दोनों पैरेलल है, क्यों, तो उसका रीज़न आपको बताना है। ठीक है, तो रीज़न है AB इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है AB, क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। AB is a horizontal line and DH is a vertical line. Okay, DH is a vertical line, so it is cannot
इट इज कैन नॉट पैरेलल। ए बी इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ए बी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और डी एच क्या है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो इस कारण से ये दोनों ए बी और डी एच पैरेलल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, आर द एजेस ई एफ एंड बी सी पैरेलल? ई एफ एंड बी सी, ई एफ एंड बी सी दोनों क्या पैरेलल है? तो इसमें भी बिल्कुल यही बात होगा। ई एफ इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन and BC is a vertical lines. So it is not a parallel. EF क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और BC क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो इस कारण ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते। इसी के साथ आपका BT जो है, जिसे हम लोग बे इंटीजर कहते हैं, वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। BT क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग हॉट्स पे चलते हैं। Now let's see question number 1, HOTS. In the diagram given below, find the angle x, y and z. ठीक है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और हम लोग को कुछ एंगल जो है एक्स वाई जेड, ये तीनों एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो गिवन क्या है लिख लो। गिवन हमको दिया हुआ है एक्स पैरेलल है किसके, जेड के, और वाई पैरेलल किसके है, जेड के, ठीक है। तो एक्स किसके पैरेलल है, जेड के, और वाई किसके पैरेलल है, जेड के, ठीक है। हमको ये गिवन दिया हुआ है। अब वी नो डैट एंगल x प्लस वाई एंगल 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये कैसे होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स है, ठीक है। ये तो हमको पता ही है। एंगल x, एंगल y एंड 50 डिग्री, ये तीनों एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या है कि एंगल x को हम लोग फाइंड करने से पहले एंगल y को थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल y जो फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे आप ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, 110 है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से सेम हो सकता है, ठीक है। मान लो ये एंगल 1 ही है, ठीक है। एंगल 1 तो यहाँ 110 डिग्री हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर से हो गया, ठीक है। लीनियर पेयर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लीनियर पेयर से ये इक्वल हो गया। एंगल 1 हमको पता है 110 डिग्री है, एंगल y और 180 डिग्री, ठीक है। अब जो एंगल y 180 माइनस 110 डिग्री, एंगल y 70 डिग्री, ठीक है, हो गया यहाँ तक। एंगल y फाइंड हो गया, तो एंगल x तो नहीं पता, निकालेंगे अभी हम लोग, फाइंड करेंगे। एंगल y हम लोग को मालूम है 70 डिग्री
प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स वैसे ही लिख लो और इक्वल टू देके 180 माइनस 120 डिग्री, एंगल एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये और फिर ये और ये, एंगल एक्स फाइंड हो गया, एंगल वाई फाइंड हो गया, बचा क्या, एंगल जेड। चलो उसको भी फाइंड कर ही लेते हैं। हाँ, एक चीज आपको अच्छी तरह से याद है, नाउ एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल एक्स जो है और वो एंगल जेड क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, देखो यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहा है ना, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये सेम हो सकता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये सेम हो सकता है, ठीक है। सो एंगल एक्स इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल जेड इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल वाई इक्वल टू 70 डिग्री हो गया। आई होप आपको ये हॉर्स जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करना, जो भी डाउट्स होगा आपको उनको देखा जाएगा, ठीक है। Now let's see question number 2. This is the last question of horse. In the figure L parallel M and T is a transversal, the angle bisector of interior angles intersect and P and Q. Find the value of angle X and Y. ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें क्या है, दो पैरेलल लाइन है एल और एम, ठीक है, और टी क्या है बीच में, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब जो एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर में, ठीक है, इंटर इस इसके अंदर, ठीक है, पी और क्यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, वो इंटीरियर एंगल में बाइसेक्ट कर रहा है और हमें फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो गिवन लिख लो, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन हमको दिया हुआ है एल किसके पैरेलल है, एम के, ठीक है, और हमको दिया हुआ है टी इज अ ट्रांसवर्सल, ये हमको गिवन दिया हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ये हमको गिवन दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, ये एक्स है और ये एंगल एक्स एंगल क्यू, ठीक है, हो गया ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल ए ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एंगल बी ले लेते हैं, ठीक है। मतलब बाहर बाहर एक एंगल जो बन रहा है उसे हम लोग एंगल ए ले लेते हैं और एंगल बी ले लेते हैं, ठीक है। एंगल ए और बी ले लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी, वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे हो सकता है, तो ये को इंटीरियर एंगल से हो सकता है, को इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो एंगल ए का जो वैल्यू है वो तो हमको पता नहीं, लेकिन अभी हमको कोई वैल्यू फाइंड करना नहीं, हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करेंगे, इसका जो है हम लोग हाफ ले लेंगे, यहाँ पे बीच में ट्रांसवर्सल हो गया तो आधा पार्ट इसका होगा और आधा पार्ट इसका होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, एंगल ए बाई टू एंड एंगल बी बाई टू, ठीक है, और 180 डिग्री का हम लोग हाफ करते हैं तो 90 डिग्री आता है। अब चलो, एंगल ए बाई टू एंगल बी बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है, हमें फाइंड करना है
प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब इसका देखो एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 का देखो वैल्यू 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे एक्स लिख लिया हम लोग ने, एंगल एक्स लिख लो 180 डिग्री हो गया। एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो एंगल एक्स तो हो गया 90 डिग्री। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। क्यों? ठीक है, हम बोल रहे हैं क्यों। अब ये जो एंगल है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हो सकता है, और ये एंगल जो वाई है वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो सकता है। सो तो एंगल वाई भी क्या होगा, 90 ही डिग्री होगा। ठीक है, एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों फाइंड हो गया, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था हॉट्स का। ठीक है, तो कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट करो, उस कमेंट को देखा जाएगा और उस हिसाब से वीडियो निकाला जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो फ्रेंड, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आल्सो टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।